हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की बुक है गणित का जादू का चैप्टर 9 आधा और चौथाई का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझने वाले हैं। ये दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चौथाई करने के कई तरीके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चीज़ों को आधा करना सीखा था कि चीज़ों को आधा कैसे करते हैं, लेकिन इसमें हम सीखेंगे कि चौथाई भाग करने के क्या तरीके हैं, चौथाई क्या होता है। मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 भाग। तो यहाँ पर देखिए, ये एक आयत दे रखी है और इसने क्या किया है, आयत को बीच में से ऐसे 2 हिस्सों में काट दिया और फिर उनमें से एक एक हिस्से यानी दोनों हिस्सों को फिर इस तरह से एक बार और काट दिया। तो इस तरह से 4 हिस्से बन गए। एक ये है, 1 2 3, ये 4 भाग हो गए, यानी 4 त्रिकोण हो गए हैं इसके। और ये कहता है कि 4 हिस्से हैं इसके, 4 में इसका मतलब है एक भाग जो है इसका, वो एक भाग को 1/4 बोलते हैं। अगर किसी चीज़ के हमने 4 हिस्से कर रखे हैं, उसका 2 हिस्सा बताना हो तो 2/4 होता है। अगर 3 हिस्से बताने हो तो वो 3/4 होता है। और 4/4 का मतलब होता है पूरा का पूरा 1। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। आगे अब इसमें है कि एक आयत को तुम कितने कितने अलग अलग तरीक़ों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीके यहाँ बनाकर दिखाओ। तो यहाँ देखिए, ये आयत दी गई है, इसके हमने इस तरह से हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ है एक हिस्सा, ये 2, ये 3, 4। देखिए 4 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर भी ये इस तरह से करके हमने 4 हिस्सों में इसे बांट दिया है। आप इस तरह से भी बांट सकते हैं। इस तरह से बराबर से पहले क्या करेंगे, इसके लिए इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे और ऐसे बीच में से कोने से कोना मिला देंगे। अब ये वाली आयत है, जैसे इसमें क्या किया है कि इन कोनों से कोने और ये पूरी लंबी रेखा खींच दी हमने। ये 4 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। ये देखिए, हम इस तरह से भी इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब आगे है, क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर है। जांच करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम चारों हिस्सों में इनको काट कर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अगर वो बराबर हैं, बड़े छोटे नहीं हैं, इसका मतलब वो बराबर हैं। अगर बड़े छोटे हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है। नेक्स्ट है, केक को काटो। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। तो 4 हिस्सों में उसने जो है वो बांटा है। अब हर हिस्से में, इसमें है, हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए, एक केक है, 4 हिस्से किए गए हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग रंग भरना है। हर एक को कितना मिला, तो यहाँ पर देखिए ये केक है। अब इसने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो। तो ये केक है, ये 4 लोग हैं, तो 4 ही हिस्सों में ये केक बटा हुआ है ना। अब ये पूरा केक 4 हिस्सों में बटा है, यानी एक का हिस्सा आएगा 1/4। यहाँ देखिए, 1 को 1/4 हिस्सा मिलेगा। ये मान लो है रजनी का केक, रजनी का हिस्सा है। ये 1/4 इसके पापा का हिस्सा है। ये वाला 1/4 जो है वो इसके भाई का हिस्सा है और ये है 1/4 इसकी मम्मी वाला हिस्सा। तो जिस तरह से 4 हिस्सों में ये केक बांट दिया गया है। अब इसने यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक को कितना मिला, 1/4 मिला, यानी कि 1/4। अब आगे इसमें पूछा है इसने कि पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला है केक, ठीक है। पिताजी ने क्या किया
कि अपना हिस्सा भी, ये तो रजनी का था, ये वाला तो रजनी का हिस्सा था, उसके पापा ने अपना हिस्सा भी रजनी को दे दिया। तो देखिए आधा केक रजनी को मिल गया है, 1/2 हिस्सा हो गया ये। उसने कहा कि अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। तो रजनी को जो है ये वाला भाग मिलेगा। पहले कौन सा मिला हुआ था, पहला मैंने आपको दिखाया ही था। पहले जो है रजनी का भाग ये वाला था, उसके पापा का अलग अलग रंग में जो है वो हमें भरना है। ठीक है, आप भी अपना, जैसे उसके पापा का हिस्सा ये वाला था और ये वाला हिस्सा उसकी मम्मी को मिला था या भाई को मिला था, कुछ भी कह सकते हैं। और जैसे ये वाला है ये इसकी मम्मी का, यानी कि 4 पार्ट किए थे हमने इसके। एक एक पार्ट जो है वो इन सब को मिल चुका है, यानी ये रजनी का हिस्सा है, ये इसके पापा का हिस्सा है, ये भाई का हिस्सा है, ये मम्मी का हिस्सा है। तो 1/4 यानी 1/4 हर एक को मिला था। अब उसके पापा ने क्या किया कि अपने वाला हिस्सा भी रजनी को दे दिया, तो ये वाला 1/2 हिस्सा हो गया ये। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि उसमें रंग भरना है जो रजनी को मिलेगा, तो हमने रंग भर दिया। अब है 4 भागों में से रजनी को 2 भाग मिलेंगे, मिले हैं ना 2 भाग रजनी को, 1 भाग ये है 1 भाग ये, तो 2 भाग मिल गए जो कि केक का आधा हिस्सा है, इसलिए वो इसको लिखेगी 2/4। 2/4 लिखेगी और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। अब आगे यहाँ पर है इसमें, पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का आधा भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। यानी पिताजी का जब हिस्सा मिला था उसके मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का आधा था, यानी ये केक है मान लो, ये पूरे केक, इसमें आधे का भी आधा था रजनी के पास, ये वाला भाग जो है रजनी के पास था, यानी इसको हम कहेंगे 1/4 भाग था रजनी के पास। अब है राजू के हिस्से में रंग भरो। जो राजू का हिस्सा है उसमें रंग भरना है। राजू का हिस्सा कौन सा है, 1/4 है राजू का भी, और ये पूरा हो गया था रजनी का, आधा भाग रजनी का यानी 1/2, और ये है राजू का हिस्सा। आगे है रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला, उनके हिस्से में रंग भरो। तो इस तरह से 4 हिस्से थे, उनमें से 2 हिस्से रजनी को मिले, 1 राजू को, तो 3 उनको मिल गए, 3/4 मिल गए, यानी कि उन दोनों को मिलाकर 3/4 भाग मिल गया। यानी 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। आगे आ जाता है यहाँ पर लालची कुंदू। कुंदू एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है वह चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपये में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वह बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। कद्दू बेचने वाली कहती है कि इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपये है। पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए कद्दू 1/4 की कीमत दी है। ठीक है, 1/4 का मतलब है, यहाँ देखिए ये बड़ा कद्दू है, जैसे इस कद्दू के 4 भाग कर दिए। ठीक, इसका हर एक भाग 1/4 होगा, तो इसमें से जो ये भाग है 1/4, इसकी कीमत है 10 रुपये। तो 10 ये 20 10 ये 30 और 10 ये 40 है ना। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि कद्दू की कीमत होगी 10 × 4, यानी 10 चौके 40 रुपये। कुंदू अब कहता है अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। अब कद्दू बेचने वाली ने कहा फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं, वह आपको 1/2 कद्दू यानी आधा, 1/2 का मतलब आधा कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। यहाँ पर देखिए ये है कद्दू बेचने वाली और ये है कुंदू।
और ये कद्दू ले रखे हैं। ये कहती कि अगर आधा कद्दू 10 रुपए में मिलता है तो फिर जो है आप अगली दुकान पर चले जाएं, वहाँ मिल जाएगा। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। अब कुंदू कहता है, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपए में दोगे? अब दूसरा कद्दू बेचने वाला कहता है आधा। पूरे कद्दू की कीमत होगी। अब पूरे कद्दू की कितनी कीमत होगी? देखो, एक कद्दू है, उसका आधा हिस्सा 10 रुपए का है। पूरा हिस्सा कितने का होगा? 10 दूनी 20, यानी 10 का ये और 10 का ये, तो 20 रुपए का होगा। अब कुंदू कहता है, भैया इस कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा, यानी 3/4 कद्दू मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है? 3/4 का क्या मतलब है कि ये जो एक कद्दू है इसके 3 हिस्से, ये वाले, ठीक है। ये कहता है कि इसकी 10 रुपए में तो 3/4 मिलेगा। दूसरा कद्दू बेचने वाला कहता है, भागो यहाँ से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचती हैं, वो खराब सब्जियां बेचता है, वह तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपए में दे देगा। लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे ये पूरा कद्दू 10 रुपए में दोगे? तीसरा कद्दू बेचने वाला बोला, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहाँ से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। कुंदू बहुत खुश हुआ, वह उस घर की छत पर चढ़ गया और क्या हुआ देखिए उसके साथ। यहाँ पर देखो क्या हुआ, छत पे चढ़ा था, वो नीचे धड़ाम से गिर गया। और फिर क्या हुआ? फिर वो डॉक्टर के गया होगा और वहाँ उसके बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे होंगे, है ना। अब इसमें है भाव सूची का उपयोग। अब इसमें देखिए भाव सूची दे रखी है, ये वस्तुएं दे रखी हैं, कितनी कितनी वस्तुएं, क्या क्या वस्तुएं हैं, कितने कितने रुपए प्रति किलो है। प्रति किलो का मतलब है कि 1 किलो का भाव। प्रति किलो का मतलब है यहाँ 1 किलो। जैसे टमाटर हैं 1 किलो 8 के हैं, आलू 12 रुपए किलो है, प्याज 10 रुपए किलो, गाजर 16 रुपए किलो, कद्दू है 4 रुपए किलो। अब इसने यहाँ पे कहा है कि इसने कहा है आधा किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी। तो टमाटर का भाव है 8 रुपये, 8 का आधा कर लेते हैं, 8 आधा का मतलब है बटा 2 कर लेते हैं, 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 चौके 8 यानी 4 रुपये की। नेक्स्ट है किसकी कीमत ज़्यादा होगी, आधा किलो प्याज की या 1 पाव गाजर की, यानी 1/4 है ये, कितने किलो गाजर की। तो देखिए प्याज का क्या रेट है, प्याज देखते हैं यहाँ, प्याज है 10 रुपये किलो। तो प्याज 10 रुपये किलो हैं तो आधा किलो हो गए 5 रुपये के। और गाजर का भाव देखते हैं, गाजर है 16 रुपये किलो। तो इसने कहा है 1/4, 1/4 का मतलब है 16 को 4 से भाग कर देंगे, 4 चौके 16 यानी 4 रुपये की गाजर। तो कीमत किसकी ज़्यादा हुई, प्याज की, तो हम प्याज पे टिक लगा देंगे। अब आगे इसमें है कि कीर्ति बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपये है, क्या वह सूची में लिखी सभी चीज़ें खरीद सकती हैं। देखो 20 रुपये है उसके पास और उसकी सूची में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ देखते हैं एक बार। आलू है आधा किलो आलू, आलू का रेट है 12 रुपये किलो। तो आधा किलो तो 12/2 कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, 6 रुपये के तो आलू हो गए। अब लेने हैं उसको कद्दू 2 किलो लेना, तो कद्दू का भाव है 4 रुपये किलो, तो 2 किलो हो गया, 4 दूनी 8, 8 रुपये का कद्दू हो गया। अब गाजर लेनी है उसको 1/4 लेनी है। अब गाजर का भाव देखते हैं इसमें 16 रुपये, ठीक है। तो 16 1/4 लेना, तो 16 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, तो ये हो गया 4 रुपये। तो ये टोटल कितना हो गया देखिए एक बार, 6 और 8 14, 14 और 4 18,
18 रुपये हो गए, लेकिन उसके पास तो 20 रुपये हैं, है ना। क्या वो ले सकती है, सूची में दी गई? हाँ, ले सकती है। और कितने रुपए बचेंगे उसके पास, ये भी बताओ बच्चों। हाँ, 18 रुपये का सामान लेने के बाद उसके पास 2 रुपये बचेंगे। वेरी गुड। आगे इस भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न और बनाओ। तो हम बना सकते हैं 3/4 गाजर की कीमत क्या होगी, या आधा किलो कद्दू की कीमत बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे इसमें आ जाता है अभ्यास का समय। तो अभ्यास का समय में दिए गए क्वेश्चन आंसर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छे से समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट में। तब तक के लिए बाय बच्चों।